भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान पार्वती माता ब्रह्मा सनातन देवी शुभ कुल के दाता जय पार्वती माता। गर्मी के मारे इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है, तो जा रही हूँ पहले चेंज कर लेना, उसके बाद रात भर रात जगना है जागरण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरुचि सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है शाम का 5:30 होने वाला है और मैं स्नान कर चुकी हूँ। मैं दोपहर में आराम की थोड़ा सा, उसके बाद मैं स्नान कर ली और अब जा रही हूँ मैं पूजा की तैयारी करने के लिए। तो चलिए आज आप लोग बने रहिए पूजा विधि कैसे कैसे पूजा करती हूँ। तो पतिदेव जी गए हैं केला का पत्ता लाने के लिए और आम का पौधा लाने के लिए। तो यहाँ पर मैं साड़ी पहन चुकी हूँ। मुझे तो वैसे साड़ी उतना अच्छे से ढंग से नहीं पहना आता है, फिर भी जैसे पहना आया वैसे मैं पहन ली हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग, आज सीधी पाला मारी हूँ। तो हो चलिए यहाँ पर साड़ी पहन ली हूँ। अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा बाल बाल झाड़ कर, थोड़ा पहले तैयार होते हैं, उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। तो आप लोग बने रहिए। और अब बस चूड़ी पहनेंगे, उसके बाद पूरा रेडी है और अब जा रही पूजा वूजा की तैयारी करेंगे, प्रसाद वसाद काटेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, देखिए कैसे कैसे पूजा करती हूँ। यहाँ पर आलता लगाने के बाद हमारा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सारा प्रसाद कटा चुका है। देखिए यहाँ पर सेव केला अमरूद सब काट लिए हैं। अब इसमें मिठाई डालेंगे और थोड़ा सा किशमिश बादाम 5 वो हो जाएगा। तो बस हो गया, अब जाने तैयारी करने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली हम पूजा स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ पर केला का जो पत्ता पतिदेव जी लाए थे, थोड़ा बड़ा बड़ा लाए थे, तो नहीं अच्छा से हो पा रहा था मंडप, तो इसको हम थोड़ा काट दिए, छोटा छोटा कर दिए, तो अच्छा से मंडप बन गया। और उसके बाद यहाँ पर हम कलश स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले तो दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद ही पूजा पाठ स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर दिए, कलश भी स्थापित कर दिए और उसके बाद यहाँ पर भोलेनाथ जी और माता पार्वती गणेश जी का प्रतिमा फोटो यहाँ पर रख दिए हैं। और सबसे पहले इन लोगों को माला पहनाकर, चुंदरी पहनाकर और अभी चंदन से टीका कर रहे हैं। और उसके बाद फूल चढ़ाएंगे। तो फूल तो मम्मी सुबह में ही ला दी थी, तो सारा फूल मुरझा गया था, फिर भी उसमें से जो भी फूल अच्छा था उसमें से हम छाँट कर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ पर कलश में कलावा बांध रहे हैं, उसके बाद धूप दिखाकर अब कथा हम पढ़ेंगे। कथा सुने बुलाई। यहाँ पर पतिदेव जी भी आ गए हैं पूजा में बैठने के लिए। तो उनको मैं बोली थी कि आप भी मेरे साथ आ जाइएगा पूजा करने के लिए, क्योंकि ये सुहाग का पर्व है और सुहाग अगर साथ में है तो साथ में ही पूजा करना सबसे बेहतर होता है। और कथा भी आप अगर पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो कथा में साफ साफ लिखा है कि पति पत्नी साथ में ही ये तीज व्रत का पूजा करते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव जी भी आ गए पूजा के लिए। तो जो धूप जलाई थी, धूप हम लोग दिखाकर शंकर भगवान की जय। और जो शिव जी दिगंबर नंगे है, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे परमेश्वर महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में एक नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन बैठी रहती और वैशाख में दोपहरिया में पंचांगनी तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुख हुए। वे चिंता में पड़ गए और कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी ने कहा आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें दिखास जाकर कहा कि पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी की घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। मैं नारद जी इसके आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी सदा विराजत कैलाशी, नंदी ब्रह्मा सनातन देवी शुभ कुल के दाता, जय पार्वती माता अलिकुल कंद निवासिनी दिन सेवक दाता, जग जीवन जगदम्बा हरि हरि गुण गाता, जय पार्वती। गौरम करुणावतारम संसार
ठीक होता ना। पर हमारा पूजा पाठ हो चुका है। अभी 11 बज रहा है और कब से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। बहुत गर्मी लग रहा है। थोड़ा जा रही हूँ अब साड़ी चेंज करने के लिए। बहुत गर्मी लग रहा है बाप रे बाप। गला भी सूख रहा है गर्मी के मारे, इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है। तो जा रही हूँ, पहले चेंज कर लेना, उसके बाद रात भर जगना है, जागरण करना है आज रात।